साउंड टेक 7 एक्शन। आ गए बेटा। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? पुलिस कमिंग, पुलिस कमिंग। यहाँ लिबास की कीमत है, आदमी की नहीं। मैं भी कलाकार। नमस्ते बच्चों, मैं नेहा दीदी आज आपके लिए एक बहुत मजेदार एक्टिविटी लाई हूँ जिसमें हम सब साथ मिलकर एक कहानी बनाएंगे। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक शीट और एक पेन या पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले अपने घर की एक दीवार को शांत मन से देखिए। अब एक गहरी सांस लीजिए और अपने ख्यालों को बहने दीजिए। याद रखिए, आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। अब कुछ मिनट तक ऐसा कीजिए और जब आप एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो तो अपने साथ खेलने के लिए परिवार से 2-4 लोगों को शामिल कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने साथ खेलने वाले किसी एक सदस्य से अपने कहानी के मुख्य पात्र का नाम पूछिए। याद रखिए, आपके पात्र का नाम किसी भी इंसान का नाम, कोई जानवर का नाम या फिर कोई फिल्म के किसी पात्र का नाम भी हो सकता है। अब आप खेल खेलने वाले दूसरे सदस्य से ये पूछिए कि आपका ये कैरेक्टर काम क्या करता है। वो जवाब में कोई भी काम का नाम बोल सकते हैं, जैसे लिखना, गाना, खाना या तैरना। क्या आपको पता था कि ये सारे शब्द एक्शन वर्ड्स यानी कि क्रिया हैं, जिन्हें एक्शन वर्ब्स भी कहा जाता है ना मजेदार? इन शब्दों की मदद से हम किसी चीज के होने की बात करते हैं, जैसे हमारा चलना फिरना या कोई हरकत करना। अब खेल खेलने वाले तीसरे सदस्य से किसी एक इमोशन या एहसास के बारे में पूछिए जो आपका मुख्य पात्र कहानी में महसूस कर सकता है। यह एहसास कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हंसी, खुशी, दुख, गम या गुस्सा। अब इस कहानी को लिखने के लिए आपके पास 3 चीजें हैं: अपने मुख्य पात्र का नाम, एक्शन वर्ड यानी कि एक काम जो आपकी कहानी का पात्र कर रहा है, और इमोशन यानी एहसास जो आपका पात्र महसूस कर सकता है। आपको अपनी कहानी लिखने के लिए इन 3 चीजों का इस्तेमाल करना है। अब कहानी लिखना शुरू कीजिए और अपने आप से पूछिए, आपका मुख्य पात्र जो क्रिया कर रहा है वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये कैरेक्टर है कहाँ? उसके आसपास क्या हो रहा है? ऐसा करके अपनी कहानी को आगे बढ़ाइए। आप अपनी कहानी में और कुछ भी जोड़ सकते हैं। लिखने के बाद अपनी कहानी को पढ़िए और सोचिए कि आप अपनी कहानी को और दिलचस्प कैसे बना सकते हैं। जब आपकी कहानी पूरी हो जाए, जिसे लिखने में आपके परिवार ने आपकी मदद करी है, तो अब ये कहानी उन सबको सुनाइए और एक बार फिर यही सिलसिला दोहराइए। आप अपनी कहानी को साथ साथ और अदल बदल के भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये एक्टिविटी करके कैसा लगा? मजा आया? क्या आप इसी तरह की कोई और कहानी बना सकते हैं? इन सवालों के बारे में सोचें। मुझे आशा है आपको ये खेल पसंद आया। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई सवाल, राय या अनुभव है तो हमसे जरूर पूछें अपने फोन में नंबर 3 दबाकर। नमस्कार।